वेलकम टू सिवरटेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ शियानोंग सुनने को मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी स्टोरी का ये पार्ट अगर आप लोगों को पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 ऑफ द रिवेंज स्टोरी। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा प्यारा वांग जी, जो बैठकर अपने भाई यानी कि लांसेचन और नी हसन को अपने प्लानिंग के बारे में बता रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है पूरे प्लानिंग को सुनने के बाद लांसेचन और नी हसन दोनों का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लानंग जी को नहीं रोकते हैं। इसके बाद नी हसन अपनी कंपनी जाने के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे लांसेचन भी, लेकिन वो जाने से पहले नहीं भूलता लानंग जी को ये कहने के लिए कि लिंजा, जो भी करो लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखना, हर चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ और सबसे ज़्यादा बी केयरफुल। तो बात सुनकर लानंग जी मुस्कुरा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारे प्यारे ओविशन को, जो अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है सॉन्गलन को, जो बिना नॉक किए जब अंदर आता है, जिसे देखकर विंग गुस्से में कहता है कि ब्रो, ये मत भूलो तुम अभी ऑफिस में हो, तो यहाँ पर मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ने दोस्त नहीं। जो बात सुनकर सॉन्गलन कहता है, सबके बारे में तुम मुझे बाद में डांट लेना, पहले तुम यहाँ से चलो। जिसे सुनकर विंग कहता है, लेकिन क्यों? तभी सॉन्गलन कहता है कि तुम खुद ही समझ जाओगे। जिससे सुनने के बाद विंग भी वहाँ से चला जाता है सॉन्गलन के पीछे पीछे। के बाद हमें दिखाया जाता है जब विंग अपने मीटिंग हॉल में एंटर करता है तो पाता है मीटिंग हॉल पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक चेयर में, और उस चेयर में वो इंसान बैठा था जिसे देखकर विंग पूरी तरह से शॉक हो गया था और वो वहीं पर ठहर गया था। जिस चीज़ को रियलाइज करने के बाद सॉन्गलन उसे धीरे से धक्का देता है, जिसके बाद विंग अपने ख्याली दुनिया से निकलता है और आगे बढ़ता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मीटिंग हॉल में बैठा हुआ इंसान भी अपने सर को ऊपर करता है, क्योंकि उसे भी किसी के आने का आहट हो गया था। तभी हमें दिखाया जाता है विंग के सामने उस मीटिंग हॉल में कोई और नहीं, हमारा ओमेगा लीड लानोंग जी ही था, जो विंग को देखकर वो करते हुए कहता है, मिस्टर वे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले आई एम सॉरी आपसे बिना अपॉइंटमेंट फिक्स किए यहाँ पर आने के लिए। जिसे सुनकर विंग कहता है, अगर आपको ये मालूम है तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो जल्दी बताइए। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहने के लिए नहीं, आपके साथ एक डील साइन करने के लिए आया हूँ। जिसे सुनकर विंग कहता है, जितना मुझे मालूम है मिस्टर वेन के प्यारे ओमेगा हस्बैंड हो, और मुझे लगता है क्योंकि मैंने उनके साथ हमारा पिछला मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, तो आपके हस्बैंड ने इतना चीप हरकत किया है आपको भेजकर, ताकि आप मुझे रिझा सके और ये डील को साइन कर सके। जिसे सुनकर लानवांग जी थोड़ा फ्लिंच कर जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि विंग के कंपनी ने वेन कॉरपोरेशन के साथ किसी भी तरह का टाई अप अभी तक साइन नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए कहता है कि मिस्टर वे, मैं यहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड, जी हाँ आपने सही सुना है, वो मेरे एक्स हस्बैंड है। हम दोनों का डिवोर्स आज से 2 दिन पहले ही हो चुका है। मैं उनके लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ डायरेक्ट एक डील साइन करने आया हूँ जिसमें हम दोनों का ही प्रॉफिट होगा। जिसे सुनकर विंग अपना एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्या रियली? आपको ऐसा लगता है कि आपके ये डील से मुझे जितना प्रॉफिट होगा मुझे मैटर भी करेगा? जिसे सुनकर लानोंग जी अपना कंपोजर को मेंटेन करते हुए कहता है, मुझे पता है मिस्टर वे को ये प्रॉफिट से किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है, इसीलिए पहले आप मेरे प्रपोजल को सुन लीजिए। ऐसा कहते हुए वो उसके आगे बढ़ा देता है अपना फाइल, जिसे जब विंग खोल कर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस फाइल में वेन कॉरपोरेशन का आने वाला सिक्योरिटी प्रोग्राम के रफ शीट था। यानी कि वांग जी ही वो मास्टरमाइंड है जो ये साइबर सिक्योरिटी को बिल्ड किया है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और फाइल को बंद करके अपने सामने रखे गए टेबल पर रख देता है। जिसे देख कर लानोंग जी कहता है,
आपको शायद मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वेन कॉरपोरेशन का जो साइबर सिक्योरिटी का सारा डिपार्टमेंट मैंने ही बिल्ड किया है। इसे सुनकर विंग मॉकिंगली हंसते हुए कहता है, तो आप मुझे यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ हुए गए फाइट में शामिल करने के लिए आए हो, ताकि आपके हस्बैंड जेलस होकर आपके पास वापस आ सके। जिसे सुनकर लानवांग जी कहता है, आपको क्या ऐसा लगता है मैं उस इंसान के पास वापस जाऊंगा जो पहले ही मुझे एक बार छोड़ चुका है? क्या मैं आपको इतना ज़्यादा बुद्धू दिखता हूँ? जिसे सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आप बुद्धू नहीं होते तो आपने अपने फैमिली के द्वारा तय किए गए शादी को ना करके ओवेन चाओ जैसे इंसान के साथ नहीं भागते। जिसे सुनकर लानवांग जी चुप हो जाता है और अपने सर को झुका लेता है, लेकिन फिर भी लानवांग जी अपने कॉरेज को इकट्ठा करते हुए कहता है कि वो सब कुछ पास्ट की बातें हैं और मुझे लगता है उस वक्त जो भी हुआ वो बस एक रिबेलियन सा नेचर था एक टीनेजर का। क्योंकि एज अ टीनेजर कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि वो एक अनजान इंसान से शादी करे जिसे उसके फैमिली मेम्बर्स ने बचपन से ही तय कर दिए हैं और जिसके बारे में उस इंसान को कुछ भी नहीं मालूम हो। जो बात सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल ही मालूम नहीं था कि लानवांग जी को उसके फियांसे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिस बात को और अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन को छिपाते हुए विंग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जी सुनकर लानवांग जी कहता है, मैं यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ और मुझे जितना मालूम है और मेरा नेचर है कि बिजनेस में हमेशा फेथफुल होना चाहिए, तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा जबकि मुझे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बात सुनकर विंग उस टेबल पर रखे गए एक पेपर वेट को घुमाते हुए कहता है, इसका मतलब मिस्टर लानवांग जी, लान फैमिली का छोटा ओमेगा प्रिंस ये कह रहा है कि उसको मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे सुनकर लानवांग जी अपने सर को हाँ में हिला देता है। जिसे सुनने के बाद विंग कहता है, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जिसे सुनकर वांग जी कहता है कि मैंने कहा ना, मैं आपको 51% प्रॉफिट दूंगा और इस सभी चीज़ों के चलते मैं आपको रॉयल्टी भी दूंगा ये साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का। जिसे सुनकर विंग कहता है, ये मेरे लिए इतना भी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि मैं आपके साथ डील करूं। जिसे सुनकर लानवांग जी कहता है, तो आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। जो बात सुनकर विंग कहता है, बाद में, मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आप मुझे एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर लाइए, जिसके बाद हम लोग अनाउंस करेंगे कि हमारा कंपनी साइबर सिक्योरिटी पर अपना हक जमाने जा रहा है। जो बात सुनकर वांग जी खुश हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, वेन चाओ, अब तुम देखना तुमने किस चीज़ को ठुकराया है और लानवांग जी इस बला का नाम है। ऐसा सोचते हुए वो तुरंत ही उनकी ओर हाथ बढ़ा देता है ताकि कॉरपोरेशन के लिए हैंडशेक कर सके। जिसे देखकर विंग भी मुस्कुराते हुए उसके हाथों में हाथ देकर हैंडशेक कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग को, जो कि कॉल करने की कोशिश कर रहा था लान सिचान को, ताकि वो किस चीज़ों के बारे में उससे कंफर्मेशन ला सके। तभी हमें दिखाया जाता है 2-3 कॉल जाने के बाद तीसरी कॉल में लान सिचान फ़ोन को उठा लेता है और तभी वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी बार क्यों कॉल कर रहे हो? मैं अभी मीटिंग में बिजी था, लेकिन तुम जब असिस्टेंट ने कहा कि तुमने मुझे 3 बार कॉल किया है तो मैं मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला आया। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या तुम अभी फ्री हो? जिसे सुनने के बाद लान सिचान कहता है, नहीं, लेकिन मैं लंच के वक्त फ्री हो जाऊंगा। जिसे सुनकर विंग कहता है, तो लंच के वक्त कहीं बाहर मिले? तभी सिचान कहता है, लेकिन किस लिए? तभी विंग कहता है, जब तुम मिलोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले जगह तय करो कहाँ पर मिलना चाहोगे। जिसे सुनकर लान सिचान कहता है, हम हमारे यूजुअल जगह पर मिलते हैं। जिसके बाद विंग भी कॉल कट कर देता है। के बाद हमें नी कॉरपोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नी हेजंग अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उसे एक कॉल रिसीव होता है। वो कोई और नहीं लान सिचान था। जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अब से ही मेरा याद आ रहा है?
जो बात सुनकर लांसीचन कहता है, वो तो मुझे हमेशा आता है, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है लानवांग जी अभी कहाँ है? जिसे सुनकर नीहसंग कहता है, वो अभी घर पर होगा। क्यों, क्या हुआ? जिसे सुनकर सिचन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जी ने अपना प्लान के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया है। जिसको सुनकर नीहसंग कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो मैं वो सुबह ही बता देता। जिसे सुनकर सिचन कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपना प्लानिंग शुरू कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो विंग इतना ज़्यादा डेस्परेटली मुझे कॉल क्यों करता? जिसे सुनने के बाद हमारा नी हसन कहता है, ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ अपने दोस्त के साथ कुछ बारे में बात करना चाहता हो। जिसको सुनकर सिचन कहता है, गॉड करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इतना जल्दी विंग एंड वांग जी का आमना सामना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वांग जी विंग के सामने जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में पहले ही जान ले। जिसको सुनने के बाद नी हुसैंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कैबिन के अंदर नॉक करते हुए नी हुसैंग का सेक्रेटरी आते हुए कहता है कि सर, आपसे मिलने के लिए कोई इंसान आया है और वो एक ओमेगा है और वो कह रहा है कि वो आपका दोस्त है। जिसे सुनकर नी हुसैंग कहता है, और उस इंसान का नाम तो कुछ होगा, वो बताओ। जिसे सुनने के बाद नी हुसैंग का असिस्टेंट कहता है, वो अपना नाम लानवांग जी बोल रहे हैं। जिसे सुनकर सिचन, जो कॉल में अभी भी था, वो अपने कॉल को कट कर देता है। और तभी नी हुसैंग कहता है, हाँ वो इंसान मेरा दोस्त है, उसे अच्छे से मेरे कैबिन में ले आओ। जिसे सुनकर उसका जो असिस्टेंट था वो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी, जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, वो आकर जल्दी से ही नी हुसैंग को हक कर लेता है और कहता है, ब्रो तुझे मालूम नहीं होगा मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद नी हुसैंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? जिसे सुनकर लानवांग जी कहता है, मैं आज ही मिस्टर वेविशियन, वे कॉरपोरेशन वाले, उनसे मिलने के लिए गया था और मैं उनके साथ डील पक्का कर लिया हूँ। जिसे सुनकर नी हुसैंग, जो उसकी दोस्त के इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर खुश होकर खड़ा हो गया था, वो धम से अपने चेयर पर बैठ जाता है। जिसे देखकर लानवांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके पास आते हुए कहते हैं, ब्रो तू ठीक तो है ना? कहीं तुझे चक्कर तो नहीं आ रहा है? जिसे सुनकर नी हुसैंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लानवांग जी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहता है, सच बोल, तेरा मीटिंग वहाँ पर कैसा गया? सब कुछ ठीक तो था ना? उस इंसान ने तुम्हें किसी भी तरह का ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश तो नहीं किया? जो बात सुनकर लानवांग जी कुछ समझ नहीं पाता और अपना आईब्रो को उठाते हुए कहता है, वो इंसान मुझसे ब्लैकमेलिंग करके क्या हासिल कर लेगा? उसके पास तो सब कुछ है, और अगर उसे कुछ चाहिए भी होगा उसके लिए उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सब कुछ उसके कदमों पे बिछा जाएगा। जिसे सुनकर नी हुसैंग कहते हैं, तो बकवास बंद कर, जो बोला है वो बता। जिसको सुनने के बाद लानवांग जी उसे हर चीज़ों के बारे में बता देता है कि वो किस 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 बारे में बात किया, डील के बारे में सब कुछ। जिसे सुनने के बाद नी हुसैंग कहता है, वेट, तुमने कहा कि उसने तुमसे कुछ और मांगा है, और लेकिन वो क्या था? जिसे सुनकर वांग जी अपना कंधे को उचकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और उसने कहा कि वो मुझे बाद में मांग लेगा। जिसे सुनकर नी हुसैंग कहता है, बुद्धू, तू फिर भी वो डील को साइन करके चला आया? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे जितना मालूम है मेरे पास और अभी कुछ भी नहीं है खोने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे क्या मांग लेगा, और ज़्यादा शेयर्स जो मैं उसे खुशी खुशी दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वेंचाओ को बर्बाद करना। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जो बात सुनने के बाद नी हुसैंग मन ही मन खुद को गाली देने लगता है, क्योंकि उसे आज सुबह ही विंग के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से खुद को वॉशरूम के लिए एक्सक्यूज़ कहकर चला जाता है और अपने साथ फ़ोन को भी ले जाता है। और अपने कमरे के अंदर बने गए वॉशरूम में जब अंदर जाता है तो वो सबसे पहले सिचन को कॉल करके आपके सारे सिचुएशन के बारे में बता देता है। जो बात सुनकर सिचन कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं कह रहा था, विंग के बातों में वो डेस्परेशन था जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता।
वो गारंटी मुझे बुलाया है लानवांग जी के बारे में बात करने के लिए। जिसे सुनकर निविसंग कहते हैं, पहले काम डाउन हो जाओ और तुम अपने दोस्त को मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते हो और तुम ही इकलौते इंसान हो जो इन दोनों इंसानों की कॉमन कड़ी हो, तो तुम इन दोनों के हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो पहले रिलैक्स हो से मिलने के लिए जाओ। जिसे सुनकर सिचन कहता है, हाँ मैं तो जाऊँगा, लेकिन तुम वांगची का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे भाई के दिमाग में अब क्या चल रहा है, क्योंकि वो जितने गुस्से में है वेंचाओ के ऊपर, वो उस गुस्से में कहीं गलत स्टेप ना ले ले। जिसे सुनकर निहासन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगा। उसके बाद हमें विंग को एक रेड कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पूरा रूम रेड कलर के लाइट्स एंड पर्दे से सजाया गया था। तभी विंग अचानक से जाकर एक वॉल के सामने खड़ा हो जाता है और एक जो बटन, बड़ा सा ब्लैक कलर का बटन था, उसे प्रेस करता है। इसके चलते उस वॉल में जो कर्टन्स था, जो उस वॉल को पूरी तरह से कवर कर रहा था, वो ओपन हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उसके सामने हमारे वांगजी का हर उम्र का पिक्चर्स था और हर तरह का। किसी पिक्चर में तो वो अपने टॉय से खेल रहा था और किसी में वो मुस्कुरा रहा था और एक पिक्चर तो वो उसके कॉलेज का था, जिसमें वो पूरी तरह से व्हाइट सूट में तैयार हुआ था और उसके एक हाथ में अपना गिटार पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में अपना ब्लैक गॉगल को पकड़ा हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और विंग जाकर उस पिक्चर को सराहने लगता है और कहता है कि फाइनली फाइनली तुम मेरे पास वापस आ गए। तुम्हें नहीं पता मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये था पार्ट 4 ऑफ द रिवेंज स्टोरी। आई होप आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट और शेयर टू whom who likes to listen all these kind of Xianwang stories। और मेरे चैनल में अगर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग।